बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी में जब कोई बिज़नेस जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो वो उस सैलरी के ऊपर कितना टैक्स काटना है और वो टैक्स कैसे काटना है, कैसे कैलकुलेट करना है और उस टैक्स को काट के कितना उसका टैक्स जो है ना विद होल्ड करना है और टैक्स विद हेल्ड करके जो है ना उसका चालान कैसे क्रिएट होगा और उसकी चालान की पेमेंट कैसे होगी। आपको बताते जाएं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 149 के मुताबिक कोई भी बिज़नेस जो है जो कि टैक्सेबल सैलरी से ज़्यादा अगर वो किसी भी एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉई को ड्यूरिंग द ईयर जो है ना वो अगर सैलरी वो पे कर रहा है तो उसने जो है ना वो उसका जो है ना टैक्स काटना है और उसको टैक्स काट के जो है ना सैलरी पे करनी है। ये हर बिज़नेस के ऊपर, हर कंपनी के ऊपर, हर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो है ना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है कि उसने जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना टैक्स काट के सैलरी पे करनी है। अगर जो है ना उसकी सैलरी जो है ना वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें कि हम टैक्स ईयर 2021 की बात करते हैं तो टैक्स ईयर 2021 में अगर किसी एम्प्लॉयज़ को 6 लाख से ज़्यादा सैलरी पे की जा रही है तो उसका जो है ना टैक्स काटा जाएगा और टैक्स काट के जो है ना उसकी सैलरी पे की जाएगी। और जो टैक्स काटना है ये जो ना वो उस कंपनी की या उस बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी के ऊपर जो ना जिम्मेदारी आयद होती है। और जब ये टैक्स काटना है तो इस टैक्स को काट के जो ना वो पे करना है और फिर जो ना उसके मुताबिक जो ना वो विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न भी सबमिट करानी है जो कि क्वार्टरली सबमिट होती है। ये भी ना उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी या उसी बिज़नेस की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी भी पीरियड में या किसी भी क्वार्टर में अगर टैक्स नहीं बनता या नहीं टैक्स नहीं काटा जा रहा है तो वो जो ना उसकी जो ना नील की विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होगी। ये तो रिगार्डिंग विद होल्डिंग स्टेटमेंट बात होगी, लेकिन हम दोबारा वापस आते हैं कि किस तरह हमने ना सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो किस तरह कैलकुलेट करना है और उस पर कितनी अमाउंट विद होल्ड करनी है। जी नाज़रीन, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह जो ना सैलरी के ऊपर जो टैक्स किस तरह कैलकुलेट करना है। ये एक परफॉर्मा शीट बनी हुई है एक कंपनी की। तो उसमें 4 डिफरेंट एम्प्लॉई हैं और चारों डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की जो ना डिफरेंट जॉइनिंग डेट है, यानी कि उसमें टैक्स ईयर 2021 में उसकी उनके जो ना डिफरेंट मंथ बनते हैं टोटल ईयर में। उनकी बेसिक सैलरी डिफरेंट है। फिर आगे जो ना वो टैक्सेबल अलाउंस और एग्जाम्प्ट अलाउंस है उसको हमने लमसम डाला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो कि टैक्सेबल होते हैं, जैसे हाउस रेंट हो गया, अलाउंस हो गया, मोबाइल अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ये टैक्सेबल होते हैं। और कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो कि एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया। वो तब होगा अगर वो कोई एम्प्लॉई जो ना वो किसी स्कूल के अंदर एम्प्लॉई है तो वो स्कूल की तरफ से अगर उसको अलाउंस मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट अलाउंस होगा। इस तरह जो ना वो मेडिकल अलाउंस भी डिफरेंट केस में वेरी कर रहा होता है। तो ये उसकी ना फिगर लमसम हमने डाल दी हुई है। ये जो ना ये इनका जो ना हमने यानी कि कितने मंथ की इनकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है वो इतने वो मंथ उसकी उसकी डेट आ रही है। उसके बाद जो ना हमें पता लग जाएगा कि इनकी जो ना एनुअल टैक्सेबल सैलरी कितनी बन रही है। यानी कि अगर एम्प्लॉई ये है उसने वो 6 महीने बनते हैं उसके टैक्स ईयर 2021 के मुताबिक, तो उसकी जो ना पर मंथ सैलरी को हम जो टैक्सेबल सैलरी है उसको जो ना वो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो ना टोटल जो ना एनुअल टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। फिर उस एनुअल टैक्सेबल सैलरी के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये जो ना वो स्लैब रेट दिया गया है स्केड्यूल 1 में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्केड्यूल 1 में सैलरी का जो स्लैब रेट है वो दिया गया। तो उसके मुताबिक जो ना उसकी हम टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि उसकी फॉर द ईयर कैलकुलेट होगी। अब इस एम्प्लॉय के जो है ना बेसिकली टैक्स ईयर 2021 में टोटल 6 मंथ वर्किंग मंथ बनते हैं। तो पर मंथ पे ना वो ले आएंगे डिवाइड करके, यानी कि ये जो ना उसका जो 33,000 जो ना बेसिकली 6 मंथ का टैक्स बन रहा है तो पर मंथ जो ना वो उसका जो ना 5,500 टैक्स बन जाएगा। तो ये जो ना पर मंथ जो ना उसके टिल जून 2021 तक जब जब हम उसको सैलरी पे करते रहेंगे तो एम्प्लॉई का जो ना हम हर मंथ जो ना 5,500 जो ना टैक्स काट के उसको रिमेनिंग सैलरी उसको पे कर दिया करेंगे। सेम इसी तरह जो एम्प्लॉय बी है उसका जो ना वो टोटल जो ना फॉर दी टैक्स ईयर 2021 में उसका 156,000 टैक्स बन रहा है।
अब ये 156,000 टैक्स कैसे बनता है कि जो उसकी जो टोटल टैक्सेबल सैलरी फॉर द ईयर बन रही है वो बन रही है 22,40,000। अब 22,40,000 के ऊपर जो ना वो जो उसका टैक्स बनता है वो 156,000 बन रहा है। अब ये 156,000 कैसे निकला है, ये जो ना उसका जो स्लैब रेट दिया गया है हमें स्केड्यूल 1 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्केड्यूल 1 में जो उसका स्लैब रेट दिया गया, तो उसके मुताबिक जो ना हमने उसको फार्मूला लगा के ना उसके टैक्स उसका कैलकुलेट कर लिया, जो कि उसका 2021 के अंदर टैक्स बनता है। अब ये जो टैक्स इसका बन रहा है ये पूरा का पूरा 2021 तक ये उसका टोटल से टैक्स बनेगा। तो फिर इसको जो ना हम पर मंथ के ऊपर जो ना टैक्स ले आएंगे, यानी कि उसका जो पर मंथ हमने कितना टैक्स उसका काटना है और कितना उसको फिर बाद में रिमेनिंग सैलरी पे करनी है। अब ये जो पर मंथ टैक्स जो ना हमने उसको कैलकुलेट कैसे लेकर आए हैं, तो हमने देखना कि उसके जो ना वो उस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 में उसने कितने मंथ जो ना हमने हमने उसे कितने मंथ के लिए सैलरी पे करनी है। तो ये इस केस में जो एम्प्लॉय बी है तो उसे हमने 7 मंथ की टैक्स सैलरी पे करनी है। तो इस तरह जो ना वो उसका जो टोटल टैक्स बन रहा होगा उसको 7 पे डिवाइड करके जो ना करके जो पर मंथ के ऊपर हम ले आएंगे। इस तरह जो ना उसकी पर मंथ उसका टैक्स निकल आएगा। तो वो फिर हम हर मंथ जो ना उसका जब भी उसको सैलरी पे किया करेंगे तो ये टैक्स काट के हमने उसको पे कर दिया करना है, तो रिमेनिंग फिर उसको सैलरी ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। सेम इसी तरह एम्प्लॉई सी का भी यही है, तो उसका जो रिमेनिंग पर मंथ जितना भी टैक्स बनता होगा वो टैक्स काट के उसको रिमेनिंग सैलरी पे कर दिया करेंगे। अब एम्प्लॉई हम डी की बात करते हैं कि इसकी जो ना टोटल जो ना फोर्थ ईयर जो 6 लाख सैलरी बनती है जो कि कंपनी ने इस एम्प्लॉई को पे करनी है। अब जब हम स्केड्यूल वन में जाते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्केड्यूल 1 में, तो वहाँ पे जो हम सैलरी का जो स्लैब रेट देखते हैं तो इसमें पता लगता है कि जो 6 लाख तक की सैलरी जो ना वो बेसिकली वो टैक्स से एग्जम्प्ट है। तो लिहाजा जो एम्प्लॉय डी है उसका कोई टैक्स नहीं बनेगा फॉर द टैक्स ईयर 2021। तो इस तरह जो ना हम उसका कोई भी टैक्स नहीं काटेंगे। तो इसको जो ना हर मंथ जो ना वो उसकी फुल सैलरी ना उसको पे हो जाए करेगी। हर मंथ जो ना उससे ना जो 50,000 सैलरी ट्रांसफ़र हुआ करेगी, जो कि उसकी जो ना वो पर मंथ जो ना नेट जो टैक्सेबल उसकी सैलरी बन रही है। ये तो होगी ना हर एम्प्लॉय की टैक्स कैलकुलेशन, और उसकी जो ना पर मंथ पे हमने उसका कितना टैक्स काटना है और रिमेनिंग उसको कितनी सैलरी ट्रांसफ़र करनी है। तो जब भी कंपनी जो ना वो टैक्स काट लिया करेगी तो वो उसने ना विद इन 7 डेज जो ना एज़ पर टैक्स लॉस विद इन 7 डेज इस टैक्स को पे करना है, एंड ही दे आर बाउंड टू पे टैक्स बैक टू गवर्नमेंट। तो अगर वो ये टैक्स काट के पे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो ना अल्टीमेटली पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, प्लस जो ना डिफॉल्ट चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो लिहाजा जैसे ये आप टैक्स काट लें तो उसको जो ना इमीडिएटली जो ना विद इन 7 डेज जो ना लाजमी तौर पे ना गवर्नमेंट को पे बैक कर दें। तो ये पे करना लाजमी है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपने टैक्स काट लिया हुआ है तो उसको टैक्स काटने के बाद जो ना उसको जो क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो उसमें लाजमी इसको शो करना है। अगर उसको शो नहीं करेंगे तो वो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, तो वो बाद में जो ना मसला हो सकता है। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका कोई भी एम्प्लॉई है ऐसा नहीं है कि जिसका जो ना टैक्स बनता हो, जिसका टैक्स काटना हो, तो इसके बावजूद भी ना विद होल्डिंग स्टेटमेंट नील की रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उसकी जो ना वो 2500 पर डे पेनल्टी उसकी इम्पोज हो जाती है, जो कि वो आपको फिर पे करना पड़ेगा या बाद में फिर मसला हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये जो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह जो ना हमने सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, और उस टैक्स कैलकुलेट करके उसको पर मंथ पे किस तरह लेके आना है, और पर मंथ पे लेके आके फिर उसको हमने पे भी करना है और काटना भी पे भी करना है। अब हम बात करते हैं कि सैलरी के टैक्स के लिए किस तरह हमने उसका चालान क्रिएट करना है। जी, अब हम टैक्स चालान क्रिएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना एफ की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो fbr.gov.pk की वेबसाइट पे हम जाते हैं तो ये हमारा जो ना मेन पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ना वो सी टैक्स वाला जो रेलिवेंट लिंक है तो उस पर क्लिक करेंगे तो e.apr वाला जो ना लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही e.apr वाला लिंक ओपन होगा तो ये जो ना एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ना हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाना है। जिना इसको जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एक इसका जो पोर्टल जो ना वो लॉगिन हो जाएगा। तो इसमें ना ये एक टैब आ रहा है ई पेमेंट्स के नाम से। तो
इस ई पेमेंट में हम जाएंगे क्रिएट पेमेंट पेमेंट में, तो यहाँ पे जो ना वो फोर्थ वन आ रहा है इनकम टैक्स, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। तो इसमें जो ना वो हमने बिल्कुल लेफ़्ट साइड से शुरू से चीज़ें, यानी कि पहले टैक्स ईयर हमने चूज़ करना है। टैक्स ईयर को लाजमी तौर पे जो ना वो बिल्कुल केयरफुली उसको देखना पड़ेगा। अगर टैक्स ईयर गलत हो गया तो फिर बाद में ना CPI करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक लेंथी प्रोसीजर है। तो जो ना वो हमने रेलिवेंट जो ना पेमेंट की नेचर सेलेक्ट करनी है। तो हमारे केस में जो ना वो जो सैलरी वाला जो टैक्स है, तो वो बेसिकली विद होल्डिंग इनकम एडजस्टेबल जो ना वो ये वाला जो ना उसकी पेमेंट नेचर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक जो ना नई ऑप्शन अपीयर हो जाएगी, ये पेमेंट सेक्शन, यानी कि किस सेक्शन के अंदर जो ना हमने पेमेंट करने लगे हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमने सेक्शन 149 के मुताबिक जो ना वो टैक्स विद हल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो ना वो डिफरेंट 149 के सेक्शन के डिफरेंट बेसिकली आ रही हैं, टैब आ रहे हैं। तो अगर तो आपकी जो है ना वो कंपनी जो ना अदर देन लिस्टेड है, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है या फिर वो गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर जो ना वो ये सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ 149, ये इस जो ना वो आपने इस कोड को आपने चूज़ करना है। ये 64020004 वाला जो आ रहा है कोड, इसको हमने चूज़ करना है। अगर जो ना आपकी कंपनी जो ना वो लिस्टेड है, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाली एम्प्लॉयज़ ये वाला चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो ना एज पर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो जिसकी आप है कंपनी है, तो वो उसके मतलब चूज़ करेंगे। फिलहाल जो ना वो हमारे करंट केस में जो ना वो ये अदर एम्प्लॉयज़ आ रहा है, तो इसको हम चूज़ कर लेंगे। तो ये चूज़ करने के बाद ना ये बेसिकली ना मंथ भी सिलेक्ट करना है। तो ये बेसिकली जो अभी हम टैक्स पे करने जा रहे हैं, ये मार्च के महीने का पे करने जा रहे हैं, यानी कि मार्च के महीने की सैलरी करते हुए हमने टैक्स भी हल किया था। तो ये मार्च का महीना जो ना हमने वो चूज़ कर लिया, वो टैक्स ईयर 2021 है और मार्च है। आगे हमने पेमेंट सेक्शन भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आगे जो ना हमने एम्प्लॉई का एनटीएन या CNEC डालना है। तो अब अगर तो कोई ऐसा एम्प्लॉई जो कि पहले से FPR में रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही आप उसका एनटीएन या CNEC डालेंगे, तो बाकी इन्फॉर्मेशन ना उसकी खुद ब खुद जो ना वो सॉफ्टवेयर जो ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये हमारे पास 4 डिफरेंट एम्प्लॉय थे, उनके CNEC थे हमारे साथ। तो इन CNEC को हम ऐड करके जो ना इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे CNEC ऑप्शन है, CNEC को हम बिल इसमें फीड करेंगे। तो अगर तो ये पहले से रजिस्टर्ड हुआ, तो ये खुद ब खुद जो ना बाकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने स्टार्ट कर ली है। तो अब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ना वो ज़रूरत नहीं ऐड करने की। तो यहाँ पे हमने जो ना वो टैक्स वाला अमाउंट बतानी है कितनी है। इसकी जो ना वो पर मंथ कितनी आ रही थी टैक्सेबल अमाउंट, ये हमारे पास आ रही है 2,05,000, जो कि उसकी टैक्सेबल सैलरी पर मंथ आ रही है, वो बेसिकली 2,05,000 आ रही है। 2,05,000 के ऊपर हम ये करेंगे क्लिक। तो बेसिकली ये या तो हम टैक्स रेट लगाएंगे तो ये टैक्स अमाउंट दे देगा। फिलहाल हमारे पास जो ना वो हमारे पास सीधी सीधी अमाउंट आ रही है, तो हम फिलहाल सीधी जो ना अमाउंट ही उसको ना पंच कर देंगे। तो ये हमारे पास ना हमने यानी कि 5,500 टैक्स पे करना है, तो इसको हम पंच कर देंगे। तो ये करने के बाद जो ना हम इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड किया तो एक एम्प्लॉई हमारे पास ऐड हो गया। अब एक एम्प्लॉई ऐड हो गया। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉई है, तो हम यहाँ पे इसको ना वो आगे प्रोसीड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 1 एम्प्लॉई है, तो वो बाकी को भी हम ऐड करेंगे। जैसे करंट केस में हमारे पास ये बाकी 3 एम्प्लॉई और भी हैं। अब इनका CNEC जो ना वो पिछली ऐड करेंगे हम यहाँ पे। ये पेमेंट सेक्शन दोबारा फिर सेलेक्ट करेंगे। 149 जो ना वो अदर एम्प्लॉयज़ वाला आ गया। CNEC को हमने यहाँ पे फीड किया। ये सिटी भी यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और उसके बाद जो हमने इसकी सैलरी ऐड कर दी है। पर मंथ ही है 3,20,000, और इसका पर मंथ सैलरी टैक्स बन रहा था 22,286 रुपये।
अब इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये 2 एम्प्लॉई ऐड हो गए। अब जो ना वो, अब अगर हम तीसरा एम्प्लॉई की तरफ आते हैं, ये तीसरा एम्प्लॉई का CNC आ गया। अब ये जो एम्प्लॉई जो ना वो बेसिकली पहले से रजिस्टर्ड नहीं है FPR में, तो फिलहाल हम ना फिर इसका जो ना वो CNC डाल के तो बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी डाल देंगे। इसका नेम डाल दिया हमने, सिटी डाल दिया, एड्रेस डाल दिया और बाकी अदर डिटेल डाल दी, और इसकी जो ना फिर टैक्सेबल हमने सैलरी डाल दी। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो ये भी इधर ऐड हो जाएगा चलान के अंदर। ठीक हो गया। जो फोर्थ एम्प्लॉई है बेसिकली वो, उसकी टैक्सेबल सैलरी बनती नहीं है, तो उसको हमने नहीं ऐड करना। ये 3 एम्प्लॉयज़ जो हमने ऐड कर दिए जिनका हमने टैक्स बेसिकली पे करना है। ये इनकी टैक्स अमाउंट आ रही है जो कि हमने इस मंथ के अंदर नहीं करना है, वो सैलरी टैक्स काटा हुआ है, वो आप इसको पे करने जा रहे हैं गवर्नमेंट में। ये डिफरेंट सैलरी है। अब ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई जो कि हमें टैक्स अमाउंट बनती है 64,286 रुपीज़। तो अब यहाँ पे जो हमने वो चलान का जो हमने पेमेंट का मोड है वो सेलेक्ट करना है। या तो हमने अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो हमने ADC ई पेमेंट वाली जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर हमने बैंक में जाके चलान पे करना है तो हमने कैश वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो अज्यूम करें कि हम जो ना वो बैंक के अंदर चलान पे करना चाह रहे हैं, तो ये कैश वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट टैक्स की बन रही है, ये पहले ये 64,286 जो कि इस पूरे चलान की बन रही है, इसको हम यहाँ पे दोबारा टाइप कर देंगे। तो ये टाइप कर दिया। आप जो है ना हमने इसको ये ईमेल एक डालनी है, और मोबाइल नंबर जो ना वो भी मांगा होता है, तो वो ये पहले से एडिट है तो हमें ज़रूरत नहीं डालने की। अब जो ना ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही क्रेडिट के ऊपर क्लिक किया तो वो एक तो उसने वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो हमारी तरफ से हम रिव्यू कर लिए वो हमने। अब इसको कंफर्म करते हैं हम। कंफर्म करने के बाद जो ना वो ये सीरी नंबर क्रिएट कर देता है, यानी कि चलान नंबर क्रिएट कर देता है। तो ये स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं, तो नीचे प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, तो प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये चलान क्रिएट हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन करके देखते हैं। ये हमारे पास चलान क्रिएट हो गया है जो कि सैलरी टैक्स के लिए हमने बनाया हुआ है। तो इसको दोबारा से फिर देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर चलान नंबर आ रहा है, टैक्स ये 2021 आ रहा है, ये जो ना मार्च 2021 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ना वो सेक्शन भी आ रहा है। ये 4 चीज़ें आपने लाजमी जो ना इसको इंश्योर करना, और इसको ना ये एक्यूरेट हो। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी गलत होगी तो हमें जो ना CPR करेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चलान जो ना हमारा ज़ाया भी हो सकता है। तो ये जो 4 चीज़ें ना आपने इंश्योर करनी है। तो नीचे जो ना टोटल अमाउंट देख लेनी है, टोटल अमाउंट आ रही है, और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि हम कितने नंबर ऑफ़ टैक्स पेड है, 3 आ रहे हैं। 3 एम्प्लॉइज़ के हम सैलरी टैक्स पे करने जा रहे हैं, सैलरी के अगेंस्ट जो ना वो ये अमाउंट आ रही है। ये हमारे पास चलान क्रिएट हो गया है। तो अब जो ना हमने इसका प्रिंट लेना है, तो इसको प्रिंट लेके तो फिर हमने जो ना वो किसी भी नेशनल बैंकिंग ब्रांच में जाके उसको पे कर देना है। तो जैसे ही वो पे करेंगे तो हमारे पास ना वो CPR एक क्रिएट हो जाएगा। CPR भी हम आपको दिखा देते हैं वो किस तरह होगा। तो जैसे ही वो चलान CPR क्रिएट हो जाएगा तो आप उसको ना ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं। ई पेमेंट्स में आए हम, और यहाँ पे सर्च पेमेंट में आए, यहाँ पे इनकम टैक्स वाले टैब के अंदर आए। तो जैसे वो चलान सबमिट हो चुका होगा तो वो जो ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये एक पहले से जो ना वो पेड चलान है, तो ये इसको इसकी कॉपी हम आपको व्यू करवा देते हैं कि वो किस तरह का CPR जो ना वो क्रिएट होके ना शो होगा। ये व्यू CPR पे आए। यानी कि इस तरह का जो ना वो चलान आपको मिलेगा बैंक की तरफ से पेड होने के बाद।
अगर उधर से नहीं मिलता तो वो अगर अगर वो किसी कोई और आपको रिसीव दे देते हैं तो फिर जो है ना हम वापस ना इधर आके जो ना वो सर्च में जाके जो ना उस CPR की कॉपी को हम ना व्यू कर सकते हैं। तो ये जो ना बेसिकली ATL का चलान था, तो इसलिए इसका सेक्शन जो ना वो ATL पर आ रहा है। तो हमारे केस में जो ना वो 149 सेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा। बाकी जो ना ये कि CPR नंबर यहाँ पे जनरेट होना शुरू आ जाएगा। ये IT आ रहा है और ये एक नंबर आ रहा है। तो यानी कि ये जो ना चलान पे होने के बाद जो ना वो इस फॉर्म में ना अपीयर हो जाएगा हमारे पास जो ना पोर्टल के ऊपर भी, और बैंक की तरफ से भी हमें ये इस तरह का कॉपी मिल जाएगी। जी नाज़रीन, ये वीडियो हमारी इधर तक की थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते जाएं कि हमारे इस चैनल के ऊपर जो ना वो डिफरेंट और भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग SCP, FBR, PR, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अकाउंट फाइनेंस और लेबर लॉस और कस्टम से रिलेटेड। तो आप उनको देख के जो ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।